इस समय सभी जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना कर रखते हैं जिसको बच्चे खाएं तो उन्हें अंदर से गर्मी भी मिले और इम्यूनिटी भी बढ़े। तो नमस्कार, मैं दीप्ति आज बनाने वाली हूँ मूंगफली के दाने और मखाने से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैं चिक्की नहीं बना रही हूँ, मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो बिल्कुल अलग है और सभी की किचन में कुछ ना कुछ अलग बनता है। तो मैं मूंगफली की जो ये रेसिपी बनाती हूँ मखाने और मूंगफली की, वो थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है और हमें आँच को धीमा रखना है पूरी रेसिपी में। मूंगफली के दानों को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर करना क्या है, अगर आपके पास मतलब रोस्टेड पीनट है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसकी भी ये रेसिपी अच्छी बनती है। और यकीन मानिए जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो कोई नहीं खाकर बता पाएगा कि इसे आपने मूंगफली से बनाकर तैयार किया है। तो इनको हम टावल पे फैला देंगे, जो किचन की टावल होती है, और हल्का सा इसको इस तरह से रब कर दीजिए। दाने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने मखाने भी धीमी आंच पर रोस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी इस समय सर्दी है तो कुछ ठंडक ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी ये मखाने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेने हैं गुड़। अगर आपके पास मतलब गुड़ का जो पाउडर आता है ना वो है तो आप वो भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर गुड़ ये पीला वाला ही लीजिए। इससे क्या होता है, जो रेसिपी बनती है वो देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। देसी गुड़ अगर आप डाल देंगे तो उससे थोड़ा सा कालापन आ जाता है रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरियों में इसको निकाल के रख दिया है और दाने इस तरह से रब करके मैंने साफ़ कर लिए हैं। कुछ अगर रह भी जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उनको क्लीन नहीं करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीन करूँ, लेकिन हाँ जितने हो जाते हैं उतने दाने मैं यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने अच्छे से मैंने क्लीन किए और इनको ना मिक्सी के जार में डाल दिया। तो मैं जो रेसिपी बनाती हूँ उसमें मैं हल्का सा दरदरा करके ये डालती हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो एकदम से पीनट के साबित दाने नहीं खा पाते हैं, आप ना उनको भी खिला दीजिए, उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मेरी बिटिया रानी अभी 4 साल की हैं और बड़ी बेटी जब कुछ भी खाती है तो वो भी कहती है कि मुझे भी खाना है। तो विशेष तौर से मैं कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ आज ये रेसिपी। तो हमने लिया गुड़ 1 कटोरी यहाँ पर, और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच देसी घी। घी डालने से क्या होगा ना, थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी हमारी रेसिपी में और घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो बस करना क्या है, पूरी रेसिपी बनाते समय आँच को धीमा ही रखना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर अंदर, और आप इसको बनाएं और तुरंत एंजॉय कर सकते हैं। तो गुड़ को हमें देखना कैसे है, कटोरी में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और ये यहाँ पर इस तरह से अगर चट्ट से टूट जाता है ना, इस तरह से ये देखिए टूट जाता है तो फिर हमारा गुड़ परफेक्ट है। और अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो 1 मिनट 2 मिनट इसको और चला दीजिए। अब यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दाने रखे थे ना, इस तरह से दरदरे करके उनको यहाँ पर डाल देंगे। और इसमें ना मैं एक चीज़ और मिला रही हूँ, मैं मिला रही हूँ यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। इससे क्या होगा, जो हमारी रेसिपी है ना वो एकदम खस्ता बनती है। यानी कि यहाँ पर मूंगफली की चिक्की नहीं बन रही है, मैं बना रही हूँ मूंगफली और यहाँ पर इसकी गजक, जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आँच को धीमा ही रखिए और बराबर फ्लेम को ऑन रखिए। इससे क्या होगा, जो हम डालकर मिक्स कर रहे हैं ना वो अच्छे से मतलब गुड़ के साथ मिक्स हो जाएगा। आप इसमें ज़्यादा गुड़ की मात्रा भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ गुड़ कम खाते हैं इस रेसिपी में, गजक में। उनको पीनट का ज़्यादा टेस्ट चाहिए होता है सभी को, तो मैंने यहाँ पर कम गुड़ डाला है। और थाली में पहले से ही घी लगा दिया था और इसको मैं हल्का हल्का सा इस तरह से दबा रही हूँ बेलन की सहायता से, क्योंकि ये अभी गर्म है और गर्म में ही इसे फैलाना होता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए गजक तो आप इसमें गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको
दबा रही हूँ। और करना क्या है, जैसे कि थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए आपको, ये देखिए। और पीसेस में चाहिए, मैं तो पीसेस नहीं कट करती हूँ, बस इसी तरह से इसको तोड़ देती हूँ। जैसे ही हल्का सा ठंडा हुआ, बस आप इसको टेढ़े मेढ़े आकार में कैसे भी तोड़ दो और इतनी ख़त्म हो जाएगी आपकी 1 से 2 दिन में, पता भी नहीं चलेगा आपको। और ये देखिए, तो मैंने मनचाहे आकार में तोड़ दिया है। आप कट लगाना चाहते हैं तो जब ये गर्म होता है ना, तभी आप इसमें कट लगा दीजिए। और यहाँ पर आप इसको अच्छे से किसी एयर टाइप डिब्बे में भरकर रख लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी मूंगफली की रेसिपी। तो अब क्या बचा, अब बचे हैं मखाने। तो मखाने को भी बना लेते हैं। और इन्हें ना, जैसे अभी बहुत छोटे बच्चों का तो विंटर वेकेशन हो गया है, पर अभी बड़े बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो उसका विंटर वेकेशन अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये गचक बनकर तैयार हो गई है। और कोई भी नहीं बता पाएगा कि इसको आपने मूंगफली के दानों से बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर अब हम मखाने भी कर लेते हैं। कढ़ाई तेज़ थी, तो मैंने आँच को एकदम धीमा करके, पहले तो बंद ही कर दिया था, फिर धीमा कर दिया आँच को। और यहाँ पर दूसरी कटोरी वाला गुड़ लिया है और उसमें 1 चम्मच डाल दिया है मैंने घी। घी से मेल्ट भी हो जाता है और रेसिपी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी बनती है। तो यहाँ पर इस गुड़ को भी हमें सेम उसी प्रोसीजर में करना है, जैसे कि हमने जब जो मूंगफली की गजक बनाई है वो किया। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा चम्मच सौंठ पाउडर। ज़रूर डालिए आप इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 चुटकी नमक। मिठास को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा, नमक डालकर देखिएगा कभी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर बस इसको अच्छे से चलाते जाएंगे धीमी आंच पर। इसको छोड़कर मत जाइए, वरना एकदम से गुड़ काला पड़ जाएगा और फिर जले का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पर भी इसको हमें चेक कर लेना है, सेम उसी तरीके से चेक करना है गुड़ को, कि आप पानी में डालें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर वो टूट जाए। जब आप इसको इस तरह से मोड़े ना, तो वो टूट जाना चाहिए। और अगर नहीं टूट रहा है तो आप उसको थोड़ी देर और चला सकते हैं। तो 2 मिनट उसको चलाने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं रोस्ट किए हुए मखाने और ये सफ़ेद तिल। तिल की तासीर भी गर्म होती है और मखाने में खूब ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो बस बच्चों के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब भी वो टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उनको ये दे दीजिए। बच्चे इनको बहुत स्वाद के साथ खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली में घी लगा दिया था और यहाँ पर डाल दिया है। और इन्हें करना क्या है ना, गरम गरम में ही एक एक मखाना थोड़ा सा अलग कर दीजिए। गर्मी होती है, दिक्कत होती है, पर सर्दियों का मौसम है ना, तो आप आराम से हाथ से छू लेंगे इनको और थोड़ा सा अलग कर देंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आप एक साथ रख देंगे तो फिर ये लड्डू ऐसा बन जाएगा। और ये देखिए, बढ़िया से हमारे कड़क मखाने तैयार हो गए हैं। आप इनको रखिए और सर्दियों भर बच्चों को दीजिए। मैंने ये दोनों रेसिपी खास तौर से मेरी छोटी वाली बिटिया रानी के लिए बनाई है, क्योंकि उनका विंटर वेकेशन चल रहा है ना, वो पूरा दिन बोलती हैं भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। तो आपको ये दोनों रेसिपी पसंद आए ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा।